तत्व में देखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अ, दोनों सत्यता का हम अनुभव कर सकें और उस परम सत्यता का अनुभव जो है वो व्यवहारिक सत्यता के आधार पर ही निर्धारित होता है। तो ये चार विशुद्ध दर्शन बताए, तीन ऊपर वाले जो है ये अनित्य धर्मी है और चौथे जो निर्वाण शांत है वो नित्य धर्मी है ना। निर्वाण नित्य धर्मी है? नहीं, निर्वाण नित्य नहीं है। निर्वाण नित्य और अनित्य से पर है। वो अगर आप उसको नित्य समझोगे तो फिर वो आत्मभाव वहां पे आ जाएगा। अच्छा। निर्वाण का अर्थ यह है, जैसे हमने जो समाधि में देखा कि उसकी दिशा कोई निश्चित नहीं है, वो दिशा से पर है, समय से पर है, और उसको आप ना नित्य कह सकते ना अनित्य कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो व्यवहारिक बुद्धि है उसी प्रकार से शब्द के क्योंकि हम दो पक्ष में हमेशा चीज़ों को देखते हैं। संसार अगर नित्य है तो अनित्य है, तो निर्वाण नित्य होना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने ऐसे किसी भी सत्य की बात नहीं की कि जो अंतिम है। मध्यम सत्य की बुद्ध ने बात की है। तो मध्यम, इस अर्थ से नित्य कुछ है ही नहीं ना? हाँ, नित्य कुछ नहीं है, बिल्कुल। असीम अनंत हो सकता है, लेकिन नित्यता का कोई भी तत्व नहीं है जिसे हम आत्मभाव या आत्मदृष्टि या कुछ नित्य स्वरूप की जो धारणा है वो ना यहाँ पे है ना वहाँ पर है। अभी हम देखते हैं कि शून्यता विशेषता शांतिदेव आचार्य के दर्शन में जो महायान परंपरा से आई हुई शिक्षा है, तो उसमें शून्यता का अर्थ क्या बताया जाता है। शून्यता के अर्थ को समझने के बाद उसका जो स्वभाव है वो भी समझना हमारे लिए सरल हो सकता है, क्योंकि ये शब्द ही इतना क्या कहते हैं, संभ्रमित करने वाला है। या संभ्रमित करने वाला नहीं, लेकिन हम संभ्रमित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास में उसी शब्द का वही अर्थ हमें मिलता है। शून्यता का मतलब कुछ नहीं, नकारात्मक या खाली या निकम्मा या उसका कुछ भी वजूद नहीं है। हाँ, इस प्रकार से शून्य का अर्थ हम लगाते हैं, अंक गणित के माध्यम से हो या फिर जो भी उसके प्रति जो हमारी व्यवहारिक दृष्टि जो है, उस प्रकार से उसको नकारात्मक दृष्टि से या खालीपन के दृष्टि से उस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शून्यता बुद्ध के एक संवाद में भी आनंद के साथ जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी शून्यता के बारे में बुद्ध स्वयं भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि शून्यता नागार्जुन ने ही उसका आविष्कार किया है, लेकिन बुद्ध के पाली साहित्य में भी जो बुद्ध और आनंद के साथ संवाद होता है कि चक्षु भी शून्य है, विषय भी शून्य है, उससे उत्पन्न होने वाला विज्ञान भी शून्य है। तो शून्यता के उस तत्व को बताने का जो अनुभव है, एक प्रकार से जो बाहर की जो वस्तु जो है, विषय जो है, वो भी अपने आप में नित्य और आत्मभावी नहीं है, वो भी अनित्य है और आत्मभावी है। इस प्रकार से बाहर भी जगत भी शून्य है, जो देखने वाला चक्षु भी शून्य है, क्योंकि वो भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व में देख नहीं पाता है। आपके पास में आँख है, लेकिन अगर वहाँ पे विज्ञान या विषय नहीं है तो किसको देखेगा। अगर आपके पास में वस्तु सामने है, लेकिन वहाँ पे अगर आपका विज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, आपका ध्यान और किसी दूसरे विषय पे जा रहा है, तो उस विषय को आप नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो सभी जो देखने की या जो भी संसार की अस्तित्व की जो अस्तित्व का जो स्वरूप जो है वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो सापेक्ष है, वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। जो बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पन्न की बात की है वही शून्यता की बात है। मतलब शून्यता शब्द के अंदर दो चीजें खास ध्यान में रखनी है। एक तो वो किसी चीज का अभाव है ऐसा नहीं दर्शाता है, पहली बात। किसी चीज का अभाव है इसको नहीं दर्शाती है। तो शून्यता क्या दर्शाती है? शून्यता ये दर्शाती है
कि संसार में या पूरे अस्तित्व में ऐसी कोई वस्तु मात्र नहीं है कि जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आती है या होती है। किसी भी धर्म का या किसी भी वस्तु मात्रा का या व्यक्ति का, जिसे मैं कहता हूँ, जिसे मैं मेरा नाम कहता हूँ या मेरा अस्तित्व कहता हूँ, या बाहर का भी जो अस्तित्व है वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। जो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है उसको, उस अनुभव को दर्शाने के लिए शून्यता का शब्द इस्तेमाल किया है। एक शब्द में पूरा जो सत्य का जो अनुभव है उसको बताने के लिए, क्योंकि जैसे कि शुरुआत में ही बुद्ध को भी जब सवाल निर्माण हुआ कि इस मेरे ज्ञान को, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिसे हम संबोधि कहते हैं या दूसरे अर्थ में प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आनंद और बुद्ध के साथ में संवाद होता है तो बुद्ध कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद बहुत गंभीर धर्म है। इसको नहीं जानने के कारण ही संसार में सभी जीव मात्रा बार बार दुखी और पीड़ित हो रहे हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद की जो गंभीरता जो है वही शून्यता की गंभीरता है। अभी प्रतीत्य समुत्पाद को दर्शाने के लिए हमें 12 कड़ियों की, 12 शब्दों की श्रृंखला को समझना पड़ता है, तब जाके उसमें से जो उसका जो तत्व जो है वो हमें समझ में आता है। क्योंकि बुद्ध ने अनेक शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जबकि उनको कठिन हो गया था कि लोगों को मैं ये अनुभव कैसे बताऊं, क्योंकि उसके अनुभव को शब्दों में अभिव्यक्त ही नहीं किया जा सकता है, जिसे हम बुद्धत्व का या सत्यता का अनुभव कहते हैं। भले फिर वो सांसारिक सत्य हो या पारमार्थिक सत्य हो, आप या मैं या विज्ञान अभी भी किसी वस्तु को जिस प्रकार से वस्तु कह रहा है, उस वस्तु का जो सत्य स्वरूप बताना भी बड़ा मुश्किल है। इवन वैज्ञानिक भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपको इसका उदाहरण पता होगा, एटम के बाद पार्टिकल्स को और डिवाइड किया गया, जिसे हम क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम का एक ऐसा स्वरूप है पूरे भौतिक जगत में कि उस एक क्षण के अंदर जो पहले आप नाम देते थे कि ये पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन उस क्वांटम के उस अवस्था में आप नाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि उतने क्षण में वो हजारों बार बदल जाता है, लाखों बार बदल जाता है। उसी क्षण में जैसा आप उसको कुछ नाम देने के लिए जाओ कि ये एक प्रकार का फलाना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उसी से तो सब कुछ बना है। जो भी हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड का, जिस वस्तु को आप वस्तु कह रहे हैं, वो किससे बनी हुई है? उसी क्वांटम पदार्थ से सब चीजें बनी है। तो उसको ही अभी तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे कि वो क्या है। नाम देना, उसको पहचानना, उसको समझना ही मुश्किल है। तो आप कैसे कह सकते कि हम पदार्थ को समझ गए हैं? जिसको हम देख रहे हैं, जो पदार्थ है, फिर वो हमारा शरीर हो या बाहर की कोई भी चीज हो, तो हमारी सिर्फ बुद्धि की एक प्रकार से एक सीमा है कि हम कहते हैं कि ये चीज ये है, मैंने उसको जान लिया है। लेकिन यथार्थ में हम ना उसको पूरी तरह से जान सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते, जो बुद्ध ने बताया है। सत्यता को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जो उसका मूल तत्व है या मूल जो स्वरूप जो है, वो अनुभव के आधार पर ही उसको देखा जा सकता है। और इसलिए बुद्ध को संसार के सत्यता को बताना भी कठिन हो रहा था, और कठिन है। अगर हम सिर्फ शब्दों में और बुद्धि के तत्व से उसको अगर देखते हैं, पहचानते हैं, तो हमें वो मूल सत्य समझ में नहीं आएगा जिस सत्य की बात बुद्ध कह रहे हैं। और उस सत्यता को दर्शाने के लिए विशेषतः नागार्जुन ने उस ऐसे शब्द की खोज कह सकते हैं, ऐसे मूल सूत्र की खोज कह सकते हैं कि जिसके कारण एक ही शब्द से सब कुछ
वो समझा सकते हैं कि संसार भी कैसे शून्य है, निर्वाण भी कैसे शून्य है, हाँ? ये भी कैसे शून्य है, वो भी कैसे शून्य है, हाँ? परमात्मा का अस्तित्व क्यों नहीं है, आत्मा का अस्तित्व क्यों नहीं है, हाँ? मतलब उन्होंने हर तरीके से शून्यता को ध्यान में रख के सभी का परीक्षण किया। जो भी सत्य था, जो भी दर्शन था उस समय और आज भी, जो वैज्ञानिक लोग भी शून्यता को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि वो शून्यता के आधार पर ही सभी जो कुछ भी पूर्वग्रह है या ज्ञान की जो सीमा है उसको तोड़ते हुए आगे जा रहे हैं, जिसे हम आज क्वांटम थ्योरी कहते हैं। रिलेटिविटी जो थ्योरी जो है, जो आइंस्टाइन ने जो डेवलप की है, वो इसी का ही प्रतिरूप है, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद और शून्यता का अनुभव कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सत्यता का जो बुद्ध ने जो तत्व ढूंढा है, वो हमारे लिए सही में एक बौद्ध साधक के रूप में हमने उसको एक वैज्ञानिक सबसे बड़ी खोज है मनुष्य जीवन में, कि जो आज का मनोविज्ञान भी प्रयास कर रहा है लेकिन इतना सफल नहीं हुआ है। लेकिन बुद्ध की और नागार्जुन ने जिस प्रकार से शून्यता के माध्यम से सत्यता को समझाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है कि हम इसको अगर हम समझते हैं तो शून्यता के माध्यम से हम सत्यता की जो गहराई है उसके भीतर जाके हम अपने चिंतन से, अपने ध्यान के एकाग्रता से उसको हम अज्ञान को भेदते हुए हम डायरेक्ट उस शून्यता के अनुभव में सत्यता को या अस्तित्व को देख सकते हैं। तो इसलिए शून्यता जो है वो कोई किसी चीज़ का अभाव मात्र नहीं है, बल्कि वो ये दिखाता है कि जो अस्तित्व जो है वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। एक पहली बात, अगर स्वतंत्र नहीं है तो क्या है? उसका दूसरा पक्ष है, अगर अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है तो प्रतीत समुत्पन्न है, प्रत्यय से आधारित है। अगर हम कहते हैं कि मेरा शरीर स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब शरीर नहीं है ऐसा नहीं है। अगर शरीर शून्य है, जैसे हम रूप शून्य कहते हैं, जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र में रूप शून्यता शून्यता रूपम, ना शून्यता पृथक रूपम, ना रूपम पृथक शून्यता, ये फार्मूला क्या बताता है? रूप मतलब शरीर, और रूप मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, संसार के सभी आकारमान जो भी भौतिक वस्तु है, जैसे अभी क्वांटम की बात की, क्वांटम से लेके गैलेक्सी तक सभी रूप है। रूप को कभी हमने एक अपने शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए कि इस रूप की बात हो रही है मतलब शरीर की बात हो रही है। वो तो एक उसका एक पहलू है जिसको हम शरीर और रूप कहते हैं। लेकिन जब रूप की बात करते हैं तो रूप मतलब ब्रह्मांड के सभी जितने भी आकारित वस्तु है, जिसका आकार है, फिर वो पार्टिकल रूप में हो या गैलेक्सीज के रूप में, वो सभी रूप है। तो सभी रूप मतलब सभी रूप शून्यता है। शून्यता का मतलब जिस प्रकार से अर्थ नागार्जुन बताते हैं कि वो स्वयं में स्वतंत्र नहीं होने के भाव को दर्शाता है, लेकिन साथ साथ में अगर वो स्वतंत्र स्वयं में नहीं है कोई भी रूप, इसका मतलब वो प्रतीत समुत्पन्न है। मतलब यहाँ पे दो बातें समझनी है, प्रतीत समुत्पन्न और स्वयं में स्वतंत्र नहीं होना। स्वतंत्र नहीं होना मतलब प्रतीत समुत्पन्न होना, प्रतीत समुत्पन्न होना मतलब स्वयं में स्वतंत्र नहीं होना। अगर दो तत्व अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको शून्यता और शून्यता से भीतर जाके आप सत्यता को सहजता से अनुभव कर सकते हैं। अगर शून्यता शब्द को अगर आपने गलत तरीके से पकड़ लिया, और इसलिए महायान परंपरा में जो सत्यता जो है या प्रज्ञा जो है एक जहरीले सांप की तरह बताई जाती है। जहरीला सांप, ऐसी प्रज्ञा और शून्यता होती है। क्यों? क्योंकि जहरीले सांप को अगर आप सही तरीके से पकड़ने की विधि अगर आपके पास में नहीं है तो जहरीला सांप आपको ही काटेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसको अगर आप पकड़ने की आपके पास में विधि है तो उस जहरीले के सांप से जो विष जो निकलेगा वो लोगों का जीवन भी बचा सकता है।
ये जो देखने का जो तरीका जो है, नज़रिया जो है, ये महायान परंपरा ने पूरी तरह से एक नए स्वरूप में कैसे उसको हमने देखना चाहिए, जिसके कारण हम सत्यता को जो बुद्ध ने जो प्राप्त किया है वो हम चिंतन और ध्यान के एकाग्रता से उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते। ये कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन संभव तभी है कि जब उसको हम बुद्धि से ऊपर उठकर देखने का प्रयास करते हैं, तभी वो संभव है। अन्यथा वो बुद्धि का विलास है और हमें उस सत्यता से हम उससे काफ़ी हम दूर रहने वाले हैं। तो उसका जो स्वभाव जो है, जैसे कि जो स्वभाव जो है, ये पदार्थ जो है या शून्यता जो है, न स्वभाव न पदार्थ है, ना ये इसकी उत्पत्ति होती है, ना निरोध होता है। शून्यता की ना उत्पत्ति होती है ना निरोध होता है, क्योंकि दोनों द्वंद्व से वो पर होती है। वो आजाद होती है, वो अनिरुद्ध होती है, वो परिनिवृत्त होती है। परमार्थ अवस्था में ना वो पुण्य है, ना बुद्ध है, ना धर्म है, ना पुद्गल है, फिर भी व्यवहारिक अस्तित्व के आधार पर सब कुछ होता है। इन सब बातों का यही अर्थ है। मतलब परमार्थ सत्य जो है या शून्यता का जो अनुभव है, वो पुण्य और सभी जो अस्तित्व से पर होता है। बुद्ध का होना भी वहाँ पे बुद्ध होना नहीं है, अबुद्ध होना है। मतलब बुद्ध होने का जो भाव है, उस भाव से भी छूट जाना, मैं बुद्ध हूँ, ऐसी वो शून्यता की अवस्था। आप ये कह रहे हैं ना, हेलो, ये परमार्थ अवस्था में न पुण्य है न बुद्ध है, तो परमार्थ अवस्था का नाम ही तो बुद्ध है, और आप कह रहे हैं कि परमार्थ अवस्था न बुद्ध है। अवस्था बुद्ध है। परमार्थ अवस्था में ना पुण्य है ना बुद्ध है, ना धर्म है ना पुद्गल है। नहीं, बुद्ध क्यों नहीं है? बुद्ध होना ही तो परमार्थ अवस्था है। परमार्थ अवस्था का नाम ही तो बुद्ध है। बिल्कुल वो वही है, लेकिन जब हम शब्द वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार का बुद्ध वहाँ पे नहीं है। संज्ञा के रूप में और धर्म के रूप में, धर्म के रूप में या बुद्ध के नाम के रूप में, उस परमार्थ सत्यता में, क्योंकि उसको आप किसी भी नाम से उसको संबोधित नहीं कर सकते जो परम सत्य है। उस अर्थ से उसमें वो नहीं है, उस अर्थ से उसमें वो नहीं। लेकिन व्यवहारिक आधार पर उसको व्यवहारिक आधार पर सब कुछ होता है। इन सब बातों का यही अर्थ है। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम उसको पुण्य भी कह सकते हैं, उसको बुद्ध भी कह सकते हैं, उसको धर्म भी कह सकते हैं। सर, परमार्थ में तो पुण्य होता ही है। परमार्थ में पुण्य से पर जाता है। पुण्य तब तक ही होता है जब तक उसके सत्य के भीतर हम नहीं जाते हैं। जब सत्य को प्राप्त करते हैं तो पुण्य होना नहीं होना वहाँ पे कुछ महत्व का नहीं होता है। पुण्य तो वही तक सीमित है जहाँ तक हम एक अकुशल अवस्था से कुशल अवस्था में जाते हैं। ये जो परमार्थ की अवस्था जो है, ये विमुक्ति की अवस्था है। और विमुक्ति की अवस्था में जो पुण्य का जो क्या कहते हैं प्रभाव जो है, वो वहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया सर। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई भी सैटेलाइट जब ऊपर भेजा जाता है, तो सैटेलाइट भेजने के लिए जो अग्निबाण का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ तक पुण्य की ज़रूरत है।
लेकिन जब वो उस आकाश में, स्पेस में अपनी जगह बना लेता है, तब उसको पुण्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बियॉन्ड उस अवस्था में चला गया है कि जो सत्य स्वरूप है। और उसको फिर वहाँ पे अपने आप को बुद्ध कहना या किसी धर्म को भी धर्म कहना, हाँ, वो उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। इसलिए तो वो जब धर्म की बात करते हैं बताने की, तब उनको बड़ा कठिन जाता है कि किस प्रकार से मैं ऐसे अनुभव को बताऊं कि जो शब्द से पर है। लेकिन फिर भी जो उनकी जो करुणा है और जिस प्रकार से शब्दों का वो एक इस्तेमाल करते हुए एक सही ढंग से जो शब्दों का या धम्म का जो उपदेश देकर हमें उस सत्य का अनुभव दिलाना चाहते हैं, वो उनका एक उपाय कौशल है। उनका एक प्रकार से उनकी करुणा है, जिसके कारण हम उस सत्य को उनके उपदेशों के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शून्यता का जो स्वभाव और जो शून्यता, जो चार आर्य सत्य की हमने बात की है। चार आर्य सत्य जिस प्रकार से इन दो संवृत्ति और परमार्थ सत्य के साथ में जिस प्रकार से उसका संबंध है, वैसे ही चार शून्यता जो है उसका भी संबंध चार आर्य सत्य के साथ में जुड़ा हुआ है। जो शून्यता, चार प्रकार की शून्यता बनते संरक्षित जी बताते हैं, लेकिन नागार्जुन ने बहुत प्रकार की शून्यता की बात की है। लेकिन उसमें से जो चार मुख्य शून्यता को हमने संक्षिप्त में जानना चाहिए या समझने का हमने प्रयास करना चाहिए। जिसमें पहली जो शून्यता जो है वो संस्कृत शून्यता। इससे हमें शून्यता का ये जो आंतरिक अनुभव है भंते जी की इस चार प्रकार की शून्यता से हमें समझ में आ सकता है कि शून्यता में सही में होता क्या है, शून्यता का क्या स्वभाव होता है और किसका अभाव होता है। दो चीज़ें हमें समझनी है, किसका भाव होता है और किसका अभाव होता है। तो जब हम पहली संस्कृत शून्यता की बात करते हैं तो उसमें होता है कि वो अनित्य होती है, अनात्म होती है और दुख के स्वरूप में होती है, जिसे हम सांसारिक शून्यता कहते हैं। ये उसका भाव है। तो अभाव क्या है? सांस्कृतिक शून्यता में निर्वाण का अभाव है, परम सुख का अभाव है, विमुक्ति का अभाव है। तो उसका भाव क्या है? उसका भाव क्लेश है, उसका भाव दुख है, उसका भाव अनित्य है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक शून्यता मतलब इसका अभाव होना, मतलब निर्वाण का अभाव होना, ऐसी जो अवस्था है, ऐसा जो अस्तित्व है, उसको हम सांस्कृतिक शून्यता कहते हैं। संसार में निर्वाण का अभाव होना ही सांस्कृतिक शून्यता है, क्योंकि निर्वाण संसार में रह के, संसार के अस्तित्व में निर्वाण को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसका अस्तित्व संसार से उस पार है। उस पार है मतलब संसार निर्माण होने के कारण को जब हम नष्ट करते हैं, अज्ञान और तृष्णा को जब नष्ट करते हैं, तभी असंस्कारित शून्यता जो है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो उस असंस्कारित शून्यता क्या है? उसमें किसका अभाव है? उसमें संसार का अभाव है। संसार का किसका अभाव है? कि वो दुख नहीं है, वहाँ पे सुख ही सुख है। वो नित्य अनित्य के द्वंद्व से पर है, परम शुद्ध है और असीम है। और निरंतर उस अवस्था में हमारा अस्तित्व निरंतर विकसित होते जाता है या अनंतता के तरफ जाता है। संसार का चक्र जो है वो गोल घुमाने वाला होता है, चक्राकार होता है। इसका चक्र निर्वाण का चक्र नहीं होता है, वो असीम होता है, खुले आकाश की तरफ होता है। वो असीमता के तरफ ले जाने वाला अनुभव होता है, जिसमें संसार का अनुभव नहीं होता है। इसलिए उसको असंस्कारित शून्यता कहा गया, जिससे दूसरे शब्द में वो निर्वाण की भूमि है या निर्वाण का अनुभव है। और तीसरी जो शून्यता जो है वो महाशून्यता है। महाशून्यता एक प्रकार से निर्वाण के अवस्था को भी प्रवेश न करते हुए जो बोधिसत्व संसार के
दुखों को मुक्त करने के लिए संसार की तरफ वापस आता है। वो निर्वाण प्राप्त करके अपने पुनर्जन्म को रोकता नहीं है। उस निर्वाण में वो प्रवेश नहीं करता है। निर्वाण में जाने का मतलब क्या है? पूरे आने वाले पुनर्जन्म को पूरी तरह से निरोध करना। लेकिन महाशून्यता वो बोधिसत्व की वो अवस्था है कि वो निर्वाण में प्रवेश न करते हुए वो बार बार जन्म लेकर लोगों के दुखों से मुक्त करने के लिए वो संसार में आना चाहता है, लेकिन तृष्णा के कारण नहीं बल्कि करुणा के कारण। तो वो महाशून्यता है। मतलब वहाँ पे जो निर्वाण को पकड़ के रखने का जो सूक्ष्म जो भाव है, आसक्ति है, उसको भी त्यागी जाती है। उसमें ठहरने की जो आसक्ति है, उस परम सुख में रहने की जो एक अभिलाषा है, उस अभिलाषा को, उस आसक्ति का भी त्याग करना मतलब महाशून्यता है, जो करुणा और बोधिसत्व के मार्ग को उसको दिखाई जाती है। और चौथी जो शून्यता है वो शून्यता है। मतलब सभी जीवों को और स्वयं भी बुद्धत्व के अनुभव में प्रवेश जब किया जाता है, मतलब शून्यता का मतलब यह है कि शून्यता जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया है वो शून्यता भी शून्यता में समाविष्ट हो जाती है। मतलब शून्यता इस शब्द को भी हमें छोड़ देना है। जैसे हमने शुरुआत में शून्यता शब्दों को लेकर हमने संसार को भी छोड़ा, निर्वाण को भी छोड़ा, और जो बोधिसत्व के मार्ग में भी जो एक सूक्ष्म जो भाव होता है कि मैं बोधिसत्व हूँ, उस शून्यता के भाव को भी छोड़ देना। शून्यता में प्रवेश करना मतलब बुद्धत्व में प्रवेश करना है। तो इस प्रकार से जो शून्यता का जो स्वरूप जो है, संसार से लेके निर्वाण, निर्वाण से लेकर बोधिसत्व की अवस्था और बाद में बुद्धत्व की अवस्था, इन चारों अवस्थाओं को दर्शाने के लिए जो सत्यता का अनुभव है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग उसके गुण धर्मों में या उसके स्वभाव में किस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसका अनुभव हमें इस 4 प्रकार की शून्यता में समझने का हमने प्रयास करना है। और यही जब हम सत्यता को प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ में देखते हैं, क्योंकि नागार्जुन ने भी जब शून्यता की बात की है तो उन्होंने भी प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। प्रतीत्य समुत्पाद को ही उन्होंने शून्यता कहा है। और उस शून्यता को उन्होंने 2 प्रकार से बताया है कि वो पुद्गल शून्यता, जिसे हम पुद्गल नैरात्मता कहते हैं, और धर्म नैरात्मता। मतलब व्यक्ति भी अनात्म है और व्यक्ति में जो कुछ भी धर्म उत्पन्न होता है, धर्म का मतलब है विचार, भावना, कल्पनाएं, वो भी अनात्म है, नैरात्म है, शून्य है। मतलब पुद्गल का भी अस्तित्व जो है स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब वो प्रत्यय से उत्पन्न होता है। जो हमारा शरीर जो है 4 महाघटकों से उत्पन्न होता है, प्रत्यय से उत्पन्न होता है। इसका मतलब पुद्गल नैरात्मता, पुद्गल का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या नहीं होता है, जैसे हम आत्मा कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, उसका अस्तित्व नहीं होने को दर्शाना ही नैरात्मता का शब्द है या शून्यता का शब्द है। तो शून्यता, नैरात्मता और अनात्मता, इन तीनों शब्दों को एक ही भाव से हमें समझना है। जहाँ जहाँ पे भी शब्द नैरात्मता आता है, जहाँ जहाँ पे भी शब्द अनात्मता आता है, जहाँ जहाँ पे भी शब्द शून्यता आता है, तो इन तीनों शब्दों के भाव को समझते हुए उसके भीतर जो महत्वपूर्ण जो 2 पक्ष है या 2 तत्व है कि कोई भी अस्तित्व स्वतंत्र स्वयं में स्वतंत्र नहीं है और स्वतंत्र स्वयं में नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। बस 2 चीज़ों के
अरस परस अगर हम तर्क वितर्क करके, चिंतन मनन करके, या ध्यान में भी जब जब भी हम भीतर जाते हैं, फिर वो ध्यान का अनुभव हो या कुशल चित्त का अनुभव हो या अकुशल चित्त का अनुभव हो, हाँ, या कुछ कुछ भी हो, एनीथिंग, पर्सनल लाइफ में हो या धर्म के अस्तित्व में हो, हाँ, सब कुछ कैसे वो अनात्म भावी है, और अनात्म भाव को समझने से हमारे भीतर की जो अशुद्धता है वो पूरी तरह से शुद्धता में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि अशुद्धता आने का मूल कारण ही आत्मभाव है और कुछ नहीं है। मिथ्या दृष्टि के कारण ही सभी क्लेश उत्पन्न होते हैं। जितना भी अंधकार है, जितना भी दुख है, जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी तृष्णाएं हैं, भले 108 प्रकार की तृष्णा हो, जो भी प्रपंच है, जो कुछ भी स्वयं में और संसार में जो पीड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मिथ्या दृष्टि के कारण है। और मिथ्या दृष्टि किसकी? मैं की, मेरे की, आत्मभाव की, सत्काय दृष्टि, व्यक्ति की और धर्म की। और उसी दृष्टि को ही, रूट को ही समाप्त कर देना ही प्रज्ञा है। किसी और जगह पे मार नहीं करना है, डायरेक्ट उसी रूट पे मार करना है जो रूट से दुख उत्पन्न होता है, डायरेक्ट। और तभी बुद्ध की शिक्षा हमारे लिए महत्व की होती है कि बुद्ध जो कहते हैं कि परम सुख और निर्वाण को प्राप्त करना ही मेरे धर्म का लक्ष्य है, प्रज्ञा को प्राप्त करना ही बुद्ध के सभी शिक्षाओं का उपाय है, उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर पा रहे, नहीं समझ रहे, तो हमारा सभी धर्म का आचरण सुख देने वाला हो सकता है, लेकिन दुख से मुक्त करने वाला या विमुक्ति का नहीं हो सकता है। तो क्या हमें क्या चाहिए, किस प्रकार से, क्यों हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो उसके उद्देश्य को हमने प्रज्ञा में ढूंढना चाहिए। जो हम शांतिदेव आचार्य के माध्यम से जो हम प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, बल्कि प्रज्ञा हमारे ही भीतर हर समय हर जगह पे उत्पन्न होती है। और उस प्रज्ञा को अगर हम समझते हुए चिंतन और ध्यान से अगर समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही है कि हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि समय हो चुका है और कल का हमारा सुबह का सत्र होगा ध्यान का। देखते हैं कल हम ध्यान कौन सा करेंगे। हो सकता है कि हम इसी प्रज्ञा को लेके कुछ चिंतन का हम ध्यान करेंगे सुबह के सत्र में, और शाम के सत्र में जो कुछ आपके तरफ से जो कुछ आपका रिपोर्टिंग रहेगा, आपका कमेंट्स रहेंगे, उस बात को आप ज़रूर आप अपनी तैयारी रखें कि आपकी जो कुछ इस कोर्स से जो कुछ भी आपको अनुभव हुआ है कैसा रहा है, किस प्रकार से आपने चीज़ों को समझा है, उसको भी आप अभिव्यक्त करें। और कुछ समय अगर कल बचता है तो कुछ बातें मैं आखिरी में मेरी तरफ से बात करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक हम पहुँचे हैं, लेकिन ये प्रवास यहाँ तक समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ से शुरुआत सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम।